तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वही एमिंग को लेकर बेड के ऊपर चला जाता है और उसी बेड के ऊपर लेटाकर उसके साथ पूरी रात मजे ही करता है। जिसके बाद अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो रूम से बाहर आ चुका होता है और जो एमिंग होती है वो वहाँ पर आते हुए लिनियो से पूछती है कि ये कौन सा प्लेस है। और अभी एमिंग कितना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो लिनियो की शिप होती है वो एक काफी बड़े पेड़ के पास आ चुकी होती है और वो जो पेड़ होता है वो देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। और अब एमिंग की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो एमिंग को बताता है कि हम साउथर्न गैलेक्सी के बॉर्डर पर आ चुके हैं और ये मून वाइन ट्री है, जिसे कि मून वाइन क्लैन के द्वारा गार्ड किया जाता है और इस ट्री को पार करने के बाद हम मून वाइन क्लैन के अंदर पहुंच जाएंगे। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या ये साउथर्न गैलेक्सी का बॉर्डर है, हम तो यहाँ पर काफी जल्दी पहुँच गए। जो सुनकर अब लिनियो से बोलता है कि सच बताओ तो हम काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन चलो अब हमें जल्द से जल्दी से मून वाइन ट्री को पार कर मून वाइन क्लैन के अंदर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं साउथर्न गैलेक्सी के अंदर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का भी यूज कर सकता था, लेकिन मैं उसका यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि उसका यूज करने के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए मैं इस मून वाइन ट्री का यूज करके पहले सीधे मून वाइन क्लैन के अंदर जाऊंगा और वहां पर जाने के बाद उसके बाद ही मैं आगे के प्लान के बारे में सोचूंगा। और अब लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी जो शिप होती है वो धीरे धीरे कर उस ट्री की तरफ बढ़ने लगती है और जो लिनियो होता है वो शिप के अंदर सभी लोगों को अब आगे का प्लान समझाने लगता है और वो उन लोगों से बोलता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर रिवील नहीं करना चाहता, तो इसीलिए वहाँ पर मेरी आइडेंटिटी छुपाने के लिए तुम लोग मुझे वहाँ पर मास्टर बोलोगे। और साउथर्न गैलेक्सी के अंदर पहुंचने के बाद हमें बुद्धिस्ट टेम्परर सेक्ट के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि जो बुद्धिस्ट टेम्परर सेक्ट की लोकेशन है उसका किसी को भी प्रॉपर तरीके से नहीं पता। तो इसीलिए साउथर्न गैलेक्सी के अंदर पहुंचने के बाद हमें उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाना होगा और इसके लिए हम शुरुआत मून वाइन क्लैन से ही करेंगे, क्योंकि ये जो मून वाइन क्लैन है बाकी के क्लैनों को मटेरियल प्रोवाइड कराता है, जैसे कि वाइन, जितार, टूल्स, मार्शल आर्ट्स की टेक्निक। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये मून वाइन क्लैन है इसकी जो सबसे फेमस चीज़ है वो यहाँ की वाइन है और इनकी सबसे फेमस वाइन का नाम जो है वो 33 हेवंस है। और अब 33 हेवंस वाइन का नाम सुनकर जो एमिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या 33 हेवन वाइन, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस चीज़ है और ये इस तरह की वाइन है कि जिसे पैसे में बाय नहीं किया जा सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वे लोग हमें इस वाइन को देंगे। और एमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि वो तो वहाँ पर पहुँचने के बाद पता लग ही जाएगा कि वे हमें उस वाइन को देंगे या नहीं। जो सुनकर अब जो थर्ड एल्डर होते हैं वो हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए लिनियो से बोलते हैं कि लगता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर वाइन, टूल और मार्शल आर्ट सभी मिलेंगे और मैं जो ये 33 हेवन वाइन है इसे एक बार टेस्ट करना जरूर चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ है जिसे लेकर मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, अगर उन लोगों ने जितार के मैजिक का मेरे ऊपर यूज किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी जो स्पीयर टेक्निक है वो जितार के मैजिक के सामने थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। और थर्ड एल्डर की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो हंसते हुए उनसे बोलती है कि थर्ड एल्डर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जितार को प्ले करना जानती हूँ, इसीलिए मैं उन लोगों से निपट सकती हूँ। और वे लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम लोगों को थोड़ी देर यहाँ पर ही इंतजार करना होगा जब तक कि ये मून वाइन ट्री ओपन नहीं हो जाता, तो इसीलिए इसके ओपन होने तक हम लोगों को यहाँ पर ही इंतजार करना होगा। और अब लिनियो के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो वो मून वाइन ट्री होता है वो ओपन हो चुका होता है और जो लिनियो होता है वो उसके अंदर जाने लगता है। और अब उसके अंदर जाते हुए जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो मून वाइन ट्री है उसने हमें अंदर आने की परमिशन दे दी है, तो इसीलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये जो मून वाइन ट्री है इसके अंदर कोई भी फोर्सफुली एंटर नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी इसके अंदर फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश की तो ये मून वाइन ट्री उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देगा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वे चारों भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन चारों ने नहीं सोचा था कि ये जो मून वाइन ट्री है ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और वे चारों ऐसे शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो की शिप होती है वो मून वाइन क्लैन के अंदर आ चुकी होती है और जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लो, हम मून वाइन क्लैन के अंदर पहुँच गए। और मून वाइन क्लैन की खूबसूरती को देखकर जो मंकी किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहीं जो एमिंग होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये प्लेस तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ब्रदर लिनियो, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या इस यूनिवर्स की कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर आप नहीं गए हो? जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि पता नहीं, शायद हो भी सकता है और नहीं भी। और लिनियो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मंकी किंग होता है वो लिनियो को एक तरफ इशारा करने लगता है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि अच्छा, तुम वहाँ पर खेलना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो मंकी किंग होता है वो लिनियो के पास से जंप लगा देता है और उस मंकी किंग के वहाँ से जाने के बाद अब जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अब हम लोगों को जल्दी से मून वाइन बिल्डिंग के अंदर जाना होगा,
होगा क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर आटो सेक्ट के जो गेस्ट है वे आने वाले हैं। जिसके बाद अब हम मून वाइट बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर की काफी सारे लोग खड़े होते हैं और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि इस साल तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा उससे बोलता है कि इसका जो मेन कारण है वो सीक्रेट हार्ट कोल्ड्रोन और जो प्रोफाउंड मार्शल सोर्ड है वो है। जो सुनकर उनमें से एक बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो क्योंकि जो मून वाइट क्लैन है उसने इस बार में सच में लोगों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आए हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है और जो थर्ड एल्डर होते हैं वो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों को देखकर लिनियो से पूछते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, क्या जो मून वाइट क्लैन है उसने अपने प्राइजों पर थोड़ा ऑफर चला रखा है। और थर्ड एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसको बताता है कि मून वाइट के पैराट्रीज ने यहाँ पर केवल लिमिटेड लोगों को ही बुलाया है 8 क्लैन से, और अगर हमें भी इनके साथ वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है तो हम लोगों को किसी को ढूंढना होगा जो कि हमारी मदद कर सके इसके अंदर पार्टिसिपेट करने में। और लिनियो ये सब बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि आकर लिनियो से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे बोलता है कि मेरा नाम नैंगोंग है और मैं नैंगोंग क्लैन से हूँ, तो क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि तुम लोगों को मैं देखकर बता सकता हूँ कि तुम 8 क्लैन के मेंबर नहीं हो। और उस बंदे की बातों को सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि हाँ हम 8 क्लैन से नहीं है बल्कि हम वांगजियान पवेलियन से यहाँ पर आए हैं। और अब वांगजियान पवेलियन का नाम सुनकर वो जो उस लड़के के साथ में लड़की आई होती है वो उस लड़के से बोलती है कि वांगजियान पवेलियन ये तो सुनने में ही गरीब सा लग रहा है, लगता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब सेक्ट से है, तो इन लोगों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सुनकर वो जो लड़का होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोलता है कि माय डियर तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इन लोगों के ऊपर हमें अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से जाकर किसी दूसरे बंदे को ढूंढना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो वो लड़का होता है वो उस लड़की को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो उसे चिल्लाते हुए बुलाने लगते हैं, लेकिन वो जो लड़का होता है वो थर्ड एल्डर की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। और उस बंदे के वहाँ से चले जाने के कारण जो थर्ड एल्डर होता है उसका भी थोड़ा चेहरा उतर जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि वो बंदा यहाँ पर खुद ही चल कर आया था और खुद ही पूछकर अब यहाँ से भाग भी गया। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो कि वो यहाँ पर मेरी इस तरह से बेइज्जती कर कर चला गया। जो सुनकर अब जो 7th एल्डर होते हैं वो थर्ड एल्डर का मजाक बनाते हुए उसे बोलते हैं कि जरा अपनी हालत तो देखो, तुम तो देखने में ही बहुत ही ज्यादा गरीब लगते हो। और अब थर्ड एल्डर को ऐसे उदास देखकर जो लिनियो होता है वो थर्ड एल्डर को थोड़ा हौसला देते हुए उनसे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें ऐसे छोटे मोटे क्लैनों की यहाँ पर मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों को चलकर याओ क्लैन को ढूंढना होगा। लेकिन याओ क्लैन को ढूंढने से पहले हम लोग पहले चलकर कुछ खाते हैं क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। और अब लिनियो के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर की वे सभी बैठकर आराम से इंजॉय कर रहे होते हैं। और जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है गाइस यहाँ पर तुम मेरे लिए आए हुए हो, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर जो भी खाना चाहते हो वो खा सकते हो और उसी के साथ जो पीना चाहते हो वो भी पी सकते हो, क्योंकि तुम लोग मेरे आदमी हो तो इसीलिए मैं यहाँ पर सारा बिल में ही पे करूँगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर और 7th एल्डर होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वही लिनियो की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि मास्टर आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और वे बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रही हो। जो सुनकर अब लिनियो भी उस तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एक ओल्ड मैन होता है वो एक लड़की पर चिल्ला रहा होता है और वो उस लड़की पर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि हमें कुछ भी कर उस आइटम को लेना ही होगा, क्योंकि अगर हम उस आइटम को प्राप्त नहीं कर पाए तो हम उन लोगों का कभी भी फेवर को नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए हमें कुछ भी कर उस आइटम को लेना ही होगा। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेगी कि आगे क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।